अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वर्टिंग ऑप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन में। अब इन्वर्टिंग ऑप एम्प हमारे पास क्या करता है, ये भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज को इन्वर्ट करके दिखाता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टर हम लोगों ने लगाया हुआ है। एक R1 हो गया, एक R2 हो गया। R2 हमारे पास फीडबैक रेजिस्टर है। अब यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टिंग क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट जो है इन्वर्टिंग पिन पर दे दिया है। ये जो इनपुट आ रहा है वी इनपुट, वो हमने इन्वर्टिंग पिन पर दिया है। और नॉन इन्वर्टिंग पिन हमारे पास ग्राउंड है, जो हमारे पास V2 है 0। यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं जो हमारे पास V0 होता है। अब जो G होता है ये हमारे पास गेन होता है, लेकिन क्लोज लूप गेन। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करने के लिए आइडियल ओप एम्प की कंडीशन को लेते हैं। आइडियल ओप एम्प में हमारे पास क्या होता है कि गेन जो है वो इन्फिनिटी होता है, ओपन लूप गेन। अब हम लोगों को पता है कि V0 हमारे पास किसके बराबर होता है, ओपन लूप गेन इंटू V2 माइनस V1। अब क्योंकि हम लोग आइडियल कंडीशन ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर ओपन लूप गेन कितना होता है, इन्फिनिटी, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो A यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा V0 से। अब मैं A की जगह इन्फिनिटी लिखूँगा तो V0 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, V1 के। इसी चीज़ को हम लोग वर्चुअल शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज हमारे पास V2 की पिन पर है, मतलब प्लस की पिन पर है, वही इनपुट हमारे पास माइनस की पिन पर भी होगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन होती है कि V1 और V2 हमारे पास बराबर आ जाता है, दोनों पिन पर हमारे पास वोल्टेज सेम हो जाते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि जो V1 पर वोल्टेज है वही V2 पर है और जो 0 है, क्योंकि V2 यहाँ पर हमारे पास 0 था तो V1 हमारे पास 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे I1 किसके बराबर है। I1 कहाँ है, ये देखें। I1 हमारे पास वो करंट है जो R1 से जा रहा है। अब I1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग नोड एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नोड ये रही, एक नोड ये रही, तो इस नोड का वोल्टेज माइनस कराएंगे इस नोड के वोल्टेज से और डिवाइड करा देंगे इस रेजिस्टर से। तो इधर क्या वोल्टेज आएगा, Vi, इधर क्या वोल्टेज आएगा, V1, डिवाइड किससे कराएंगे, R1। तो I1 किसके बराबर है, Vi माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। तो I1 मैंने लिख दिया Vi माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। अब क्योंकि हमें पता है कि V1 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के, तो V1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 0। तो I1 किसके बराबर हो गया, Vi डिवाइडेड बाय R1। तो I1 हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोगों ने इधर निकालना क्या है, क्लोज लूप गेन, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लूप गेन की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टर है, तो हम लोगों ने क्या निकालना है, G। अब I1 तक की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हम लोग क्यों बोलते हैं कि जब भी हमारे पास वोल्टेज जो पिन 2 पर होता है वही हमारे पास पिन 1 पर आता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इन्फिनाइट गेन की वजह से होता है। और इसकी एक और वजह हमारे पास क्या होती है कि यहाँ से जो रेजिस्टर यहाँ पर आ रहा होता है तो ये शॉर्ट सर्किट बना देता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर वोल्टेज जो है वो हो जाता है 0। तो इस वजह से हमारे पास इस पॉइंट पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब I1 तक की हमने बात कर ली थी कि I1 किसके बराबर है, Vi डिवाइड बाय R1। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम लोग देखेंगे कि I2 कैसे निकालेंगे। अब I2 कैसे निकालते हैं, I2 हमारे पास कौन सा करंट है, वो करंट जो R2 से जा रहा है। इधर भी नोड एनालिसिस कराएंगे, इस नोड का वोल्टेज माइनस इस नोड का वोल्टेज डिवाइड बाय R2। तो इस नोड पर वोल्टेज कितना है, V1 माइनस V0, यहाँ पर V0 है, तो V1 माइनस V0 डिवाइड बाय R2 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के। तो मैंने लिख दिया ये। अब मुझे पता है कि V1 0 के बराबर है, तो 0 लिख दिया, माइनस V0 डिवाइड बाय R2। अब I2 की इक्वेशन भी आ गई 2। अब मुझे पता है कि क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है ये, तो Z इनपुट जो होता है यहाँ पर वो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है 0 आता है। यहाँ पर इन्फिनिटी होता है हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस, जो हमारे पास होती है Zin। अब क्योंकि यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस
इन्फिनिटी होती है तो यहाँ पर कोई भी करंट आगे नहीं जा सकता, मतलब इधर करंट ज़ीरो होता है। क्योंकि वोल्टेज इधर ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है। अगर वोल्टेज ज़ीरो होगा तो करंट भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब Zn हमारे पास जो है इन्फिनिटी के बराबर है, तो इससे हमारे पास I1 I2 के बराबर कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे KCL से। देखिए यहाँ पर करंट आ रहा है I1 और ये करंट जा रहा है I2, और यहाँ पर करंट क्या जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर Zn जो है इन्फिनिटी है। Zn हमारे पास क्या होती है, इनपुट इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस जितनी ज़्यादा होती है उतना करंट ज़ीरो होता है, कम होता है। तो इधर इन्फिनिटी है तो बहुत ज़्यादा है, तो करंट बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2। जितना करंट इनपुट यहाँ पर नॉट के अंदर आ रहा है उतना ही नॉट से बाहर जा रहा है। तो I1 आ रहा है और I2 जा रहा है, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, तो I1 I2 के बराबर हो जाता है। तो मैंने लिख दिया I1 इज इक्वल्स टू I2। अब I1 की हमारे पास जो भी इक्वेशन थी हमने लिख दी यहाँ पर। I1 किसके बराबर था, VI/R1, तो मैंने लिख दिया। और I2 किसके बराबर था, माइनस V0 डिवाइड बाय R2, माइनस V0 डिवाइड बाय R2। अब मुझे निकालना क्या है, क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन हमारे पास क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि यहाँ पर गेन किस चीज़ का है, वोल्टेज गेन निकालने, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, तो V0 डिवाइड बाय V1 करेंगे। तो V0 डिवाइड बाय V1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस R2 डिवाइड बाय R1। तो हमारे पास क्लोज लूप गेन किसके बराबर हो गया, माइनस R2 डिवाइड बाय R1। तो यहाँ पर इन्वर्टिंग ऑप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने क्लोज लूप गेन निकाल लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।